20 साल का हसनैन अब्बास इंटर का स्टूडेंट था। अपनी छोटी बहन हिजाब को, जो मार्शल आर्ट सीख रही थी, उसे खाना खिलाने ले जा रहा था। हिजाब ने एक मुकाबला जीता था और भाई अपनी बहन की जीत पर बहुत खुश था। इसी खुशी में उसने कहा, चलो आज भाई की तरफ से ट्रीट हो जाए। दोनों अपनी खुशी में मगन बाइक पर बैठकर होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। न जाने कहां से एक डंपर आया और बाइक पर बैठे हसनैन और हिजाब को टक्कर मार दी। दोनों गिरे और डंपर उन्हें कुचलकर बदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ गया। हसनैन, जो अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था, मौके पर ही मर गया। उसके जनाजे पर वालिदा जिस तरह पछाड़े खा रही थीं, देखने वालों के दिल दहल गए। ये कराची के सिर्फ एक घर की कहानी नहीं। आपको पता है, 1 जनवरी से अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात में 100 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें 11 खवातीन और 11 बच्चे शामिल थे। 900 अफराद जख्मी हुए, दर्जनों हमेशा के लिए माजूर हो गए। आपको पता है, कराची में ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वालों में 57% मोटरसाइकिल सवार होते हैं और 25% ऐसे लोग शामिल थे जो सड़क क्रॉस करते हुए या ओवरटेक करते हुए गाड़ी की टक्कर से मारे गए। कराची में 65 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 42 लाख मोटरसाइकिल्स हैं। इनमें से हर साल 3.5 लाख का इजाफा होता है। लेकिन क्या बाइक्स चलाने वाले सब अफराद के पास लाइसेंस होता है? ऐसा नहीं है। ज्यादातर मरने वाले अफराद के पास लाइसेंस नहीं होता। वो हेलमेट भी नहीं पहने होते, बाइक पर बैक व्यू मिरर भी नहीं लगाते कि पीछे आने वाली गाड़ियों को देखा जा सके। अक्सर बाइक्स की लाइट्स खराब होती हैं, मतलब बाइकर्स एहतियात नहीं करते। तेज रफ्तारी के दौरान जब अचानक से ब्रेक लगती है तो पीछे से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर्स को पता ही नहीं चलता और फिर हादसा हो जाता है। और अब आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, मरने वाले मोटरसाइकिल सवार बाएं जानिब से आने वाले डंपर को क्रॉस करते हुए या उसके इंतहाई करीब से गुजरते हुए हादसात का शिकार हुए। मैं ये नहीं कह रही कि गलती हमेशा डंपर ड्राइवर्स की होती है, लेकिन क्या हमेशा गलती डंपर ड्राइवर्स की होती है? चलें इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। आपने अक्सर गाड़ी में जाते हुए देखा होगा कि कैसे बाइक्स या चिंची वाले गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप गाड़ी में बैठे ये देख रहे होते हैं, गाड़ी की हाइट चूंकि नीची होती है। अब सोचें कि आप एक डंपर चला रहे हैं, ऐसे ही अगर कोई बाइकर आपके डंपर को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ जाए, आप उस वक्त स्पीड कैसे कम करेंगे या फिर डंपर कैसे रोकेंगे? कराची में ये हैवी गाड़ियां या डंपर्स आते कहां से हैं? कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट। सिर्फ कराची पोर्ट की बात करें तो यहाँ रोजाना 4000 जहाज लंगर अंदाज होते हैं और हर जहाज में 3400 के करीब कंटेनर्स होते हैं। हर एक कंटेनर को एक ट्रक या ट्रॉलर पर रखकर भेजा जाता है। इसका मतलब है कराची पोर्ट से रोजाना 14,000 ट्रक्स, कंटेनर्स या ट्रॉलर्स कराची पोर्ट से निकलकर नेटी जेटी पुल के जरिए शहर में दाखिल होते हैं और कराची के सनती जोन, साइट, लांडी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जोन्स, नॉर्दर्न बाईपास और हब रोड तक जाते हैं। और ये वही रोड्स हैं जहां हजारों की तादाद में डंपर्स, टैंकर्स और ट्रक्स तेजी से दौड़ते हैं। तो क्या लोग इन सड़कों पर जाना छोड़ दें? नहीं, जाहिर है अपने काम भी तो निपटाने हैं। फिर क्या करें? एहतियात करें, जैसे तेज रफ्तारी ना दिखाएं, हेलमेट पहने। अगर ऐसी सड़क पर जा रहे हैं जहां हैवी ट्रैफिक है तो सड़क के बीच में बाइक ना चलाएं, साइड पर चलाएं। बिल्कुल वैसे जैसे लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए लेन्स बना दी गई हैं। वैसे पंजाब का जिक्र आता है तो एक बात तो जहन में आती है, अगर इतने हादसात लाहौर में होते, 2 माह में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए होते, तो मरियम नवाज क्या करती? मुझे यकीन है जमीन और आसमान ऊपर नीचे कर देती। लेकिन माजरत के साथ यहाँ तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। चले डंपर्स के टाइम फिक्स कर दिए गए कि इतने बजे से इतने बजे तक शहर में नहीं आएंगे, लेकिन हादसात तो फिर भी हो रहे हैं। असल में हादसात सिर्फ डंपर्स के थोड़ी हैं। कराची में कचरे के ट्रक्स, पानी के टैंकर्स, सीमेंट से भरे ट्रक्स और तो और नालों से कचरा उठाने वाले ट्रक्स भी तो हैं। इसीलिए हादसात अभी भी जारी हैं। कराची जो मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वो तो बस यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और बेचारे कराची वाले, इनसे तो बस मैं यही कहूंगी कि भाई आप अपना ख्याल खुद रखें, बस ध्यान से गाड़ी या बाइक चलाएं, एहतियात करें। हादसा होगा तो आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा, बस आपके घर वाले रोते रह जाएंगे।